यदि आपका जन्म माघा नक्षत्र में हुआ है तो आपके पितरों की शक्ति आपके साथ चलती है। माघा नक्षत्र के लोग अपने जीवन में क्यों अमीर बनते हैं, इस वीडियो में मैं आपको उस स्वभाव, धन, योगों के रहस्य के बारे में बताऊंगा जो आपको अमीर बना सकते हैं। यदि आप वास्तव में जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में विजय है या संघर्ष, तो वीडियो को अंत तक देखिए। नक्षत्र हमारी राशियों से अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए नक्षत्रों का ध्यान हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है। परिभाषा के अनुसार यदि चंद्रमा सिंह राशि में है और 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट के बीच में, तब हम कह सकते हैं कि व्यक्ति का जन्म माघा नक्षत्र में हुआ। ये एक गंडमूल नक्षत्र है, ये 10वां नक्षत्र है। सिंह राशि में के स्वामी सूर्य है और इस राशि के नक्षत्र के स्वामी केतु हैं। हम इस नक्षत्र में केतु और सूर्य दोनों के प्रभाव को देखेंगे। जब हम पृथ्वी से आकाश की तरफ देखते हैं तो माघा नक्षत्र 5 तारा समूह की तरह दिखाई देता है और जो कि एक चूहे जैसा प्रतीत होता है। अन्य नक्षत्रों की तरह इस नक्षत्र के भी 4 चरण हैं जो सिंह राशि में आते हैं। सिंह राशि माघा नक्षत्र से शुरू होती है। माघा नक्षत्र का अर्थ है महान या बड़ा, और ये एक तामसिक नक्षत्र है। पहले हमने अक्षयशा नक्षत्र का अध्ययन किया था जिसकी ऊर्जा नकारात्मक दशा में जा सकती थी, लेकिन माघा नक्षत्र की ऊर्जा केवल सकारात्मक दशा में जाती है। ऋषि प्राशर के अनुसार इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोगों के पास धन की कोई कमी नहीं होती। जहां तक पुरुषों का प्रश्न है, उनकी गर्दन लंबी होती है और उनके शरीर पर बाल होते हैं, उनकी आंखें शेर जैसी होती हैं, उनके नाक बड़ी होती है, उनके हाथ और कंधों के नीचे तिल का निशान होता है, उनकी लंबाई मध्यम होती है। पुरुष अच्छे स्वभाव के और मेहनती होते हैं, वे मधुरभाषी होते हैं और दूसरों का सम्मान करते हैं। यदि वे किसी को ठेस पहुंचाते हैं तो वे उसे प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। वे स्वार्थी नहीं होते और जनता के लिए काम करते हैं। उनकी मुख्य ताकत यह है कि वो अपने लक्ष्यों का पीछा करने की क्षमता होती है। उन्हें समाज में प्रसिद्धि और सम्मान मिलता है। ये कभी भी सुर्खियों में रहना नहीं चाहते और शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं। उनमें दृढ़ इच्छा शक्ति होती है और वे एक बार निर्णय लेने के बाद, वे कड़े विरोध के बाद भी कभी हार नहीं मानते। उन्हें पूर्णता पसंद होती है। सामान्य तौर पर वे बहुत हिंसक स्वभाव के होते हैं और उनमें श्रेष्ठता की भावना होती है। उनमें गर्व और अहंकार भी होता है। यदि कोई उनका अपमान करता है तो वे कभी नहीं भूलते। यदि कोई उनका अपमान करे तो वे बहुत क्रूर हो जाते हैं। उनके जीवन में बहुत गुप्त शत्रु होते हैं। महिलाएं पुरुषों से अधिक झगड़ालू होती हैं, लेकिन वे उदार भी होती हैं। उनके लिए नैतिकता के उच्च मानक होते हैं। उन्हें कार या घर जैसी हर चीज उच्च स्तर की चाहिए। उन्हें मानक से नीचे कुछ भी स्वीकार्य नहीं है। आमतौर पर वे विलासतापूर्ण जीवन जीते हैं और उच्च पद वाले लोगों के साथ संबंध बनाते हैं। उन्हें उच्च सरकारी नौकरियों में देखा जा सकता है और वे सरकारी नौकरियों से लाभ प्राप्त करते हैं। उनके अपने बॉस या सबॉर्डिनेट्स के साथ अच्छे संबंध होते हैं। इस नक्षत्र में धन से जुड़ी सभी इच्छाओं को पूरा करने की क्षमता है। हमारी कुंडली में 5वां भाव हमें जीवन में हमारी स्थिति के बारे में बताता है। इससे अलावा केतु इस नक्षत्र का स्वामी ग्रह है। इस नक्षत्र में केतु उनके जीवन में सम्मान और समृद्धि का वायदा करता है। उनमें नेतृत्वता के महत्वपूर्ण गुण होते हैं। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाली महिलाओं का विवाह आमतौर पर उन लोगों से होता है जो या तो बहुत अमीर होते हैं या उच्च पद वाले होते हैं। इस नक्षत्र का प्रतीक सिंहासन है। इनके इष्ट देव पितर है। वे अपने बड़े का सम्मान करते हैं और उनके पितर उन्हें जीवन में आशीर्वाद देते हैं। या तो वे अपनी कड़ी मेहनत से आगे बढ़ते हैं या विरासत के रूप में धन या संपत्ति प्राप्त करते हैं। उन्हें बड़ा व्यवसाय विरासत में मिलता है क्योंकि केतु इनकी मदद करता है। यदि बचपन में काम करते हैं तो वे उच्च पद पर पहुंच सकते हैं। उन्हें अमावस्या पर ब्राह्मणों को भोजन दान करने की सलाह दी जाती है। उन्हें अमावस्या के दिन पितरों को आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जल के पात्र में चीनी और काले तिल मिलाकर पितरों को जल अर्पित करना चाहिए। उनका दिमाग बहुत गणनात्मक होता है और वे हर काम ईमानदारी से करते हैं। वे शॉर्टकट में विश्वास नहीं रखते और अपनी कड़ी मेहनत से सब कुछ हासिल करते हैं। उनके जीवन का लक्ष्य धन कमाना है, पर प्रकृति उन्हें ऐसे मोड़ पर ले जाती है जहां उन्हें धन की कोई कमी नहीं होती। उनका गण राक्षस है और उनका तत्व जल है। क्योंकि ये एक रचनात्मक नक्षत्र है, इसीलिए इनके इष्ट देव ब्रह्मा है। इन्हें समर्पित पशु नर चूहा है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग अच्छे शोधकर्ता होते हैं। उनमें नेतृत्वता के अच्छे गुण होते हैं। वे गहराई से में जाते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं। वे लक्ष्य उन्मुख लोग होते हैं और हमेशा अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इस नक्षत्र से संबंधित वृक्ष बरगद का पेड़ है। बरगद के पेड़ की पूजा करना इनके लिए फायदेमंद होता है। आइए इनके स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं। पुरुषों को रोतौंदी यानी नाइट ब्लाइंडनेस से सावधान रहना चाहिए। वे अस्थमा या मिर्गी से संबंध से भी पीड़ित हो सकते हैं। यदि इनके पास इनके नक्षत्र पर मंगल या शनि का कोई प्रभाव हो तो वे कैंसर जैसी बीमारी से भी पीड़ित हो सकते हैं। महिलाओं को अपनी आंखों और खून से संबंधित
समस्याओं का ख्याल रखना चाहिए। महिलाएं हिस्टीरिया जैसी मानसिक बीमारियों से भी पीड़ित हो सकती हैं। अब बात करते हैं उनके वैवाहिक जीवन की। जहाँ तक पुरुषों का सवाल है, वे महिलाओं से दूरी बनाए रखने की कोशिश करते हैं। आमतौर पर उनका विवाह तयशुदा यानी अरेंज मैरिज होता है। लेकिन यदि वे अपने पूर्वजों की इच्छा के विरुद्ध विवाह करते हैं या गुप्त रूप से शादी करते हैं, तो विवाह के बाद उन्हें भारी कष्ट उठाना पड़ता है। भले ही वे अरेंज मैरिज करें, सूर्य के कारण उनमें बहुत अहंकार होता है और उनके जीवन साथी को इनसे कष्ट उठाना पड़ता है। महिलाएं भी पुरुष की तुलना में अधिक हिंसक होती हैं और यही उनके वैवाहिक जीवन में कलह का मुख्य कारण होता है। अंततः इस प्रकार जिन लोगों का ने कुछ अच्छे कर्म किए होते हैं, वो इस नक्षत्र में जन्म लेते हैं और विलासतापूर्ण जीवन जीते हैं। सो दिस वाज माय एनालिसिस ऑन माघा नक्षत्र। वीडियो के अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए, शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर हम आपके मोबाइल पर भेजते रहे और हम भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते रहे। थैंक यू।